Hi Taurus, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see about your future life prediction uh, in terms of your marriage, in terms of your career, in terms of your finance. कि आपका अगर आप ऑलरेडी अगर आप सिंगल है देन आपकी फ्यूचर में आपकी मैरिज किससे होगी, कैसे होगी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट मिलेगा या आपकी मैरिज होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आपका करियर, आप किस करियर में रहने वाले हो फ्यूचर में। अगर आप स्विच करोगे तो वो किस तरीके का करियर होगा, या फिर आपका जो ये करेंट करियर है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड योर फिनेंस, कि आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है फ्यूचर में। ओके, एंड ओवरऑल योर फ्यूचर लाइफ वी विल सी। So please connect me with these Taurus. And yes, Taurus, this is a general and collective reading for all the Taurus. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And Taurus, this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, okay? Okay. Page of Cups. All right. सो कहीं ना कहीं टॉरस, आपका जो ओवरऑल फ्यूचर लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा आपको बैक टू बैक ऑफर्स मिलेंगे, चाहे वो आपका लव ऑफर हो, चाहे आपके मैरिज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैरिड लाइफ में आपको गुड न्यूज़ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने को, और अपने पार्टनर के साथ काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को। अगर आप रिलेशनशिप में हो सकता है आपको ऐसा ऑफर मिले जिसमें आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट पा रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मैरिज में आ रहे हैं, या एंगेजमेंट हो रही है। अगर आप आपके करियर में मुझे लग रहा है कि बैक टू बैक आपको इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, या फिर कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, या आपके क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए जजमेंट, फ्यूचर में कोई ना कोई जजमेंट आपके लिए, पॉजिटिव जजमेंट आ रहा है टॉरस। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो एक ब्लेसिंग्स है, और ये ब्लेसिंग ऐसी है कि लाइक ऑल ऑफ सडन आपके पास ग्रोथ होगी, और ऑल ऑफ सडन आपके पास रीच होगी। राइट, पीपल विल रीच यू, पीपल विल talk about you, people will recognize you, people uh, in terms of your career, in terms of your finance, in terms of your marriage life, or पर्सनल लाइफ, वहाँ पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है फ्यूचर में। ओके, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके लिए कोई पॉजिटिव जजमेंट सुनाया जा रहा है आपको लेके टॉरस। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट योर मैरिज, दोज हु आर सिंगल टॉरस, सी आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, कुड बी पॉसिबल फ्यूचर में आपके पास हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं। और अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 ऑफर, लव ऑफर्स हैं, और समवन अप्रोच यू, समवन ऑफर यू, और समवन टेल्स यू अबाउट देयर लव फॉर यू। एंड कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि लाइक कुछ रिश्ते चल कर आ रहे हैं आपके पास। सो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ये फायर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं। वाटर साइन पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड फायर साइन लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। ओके, और या ये इन मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप इन सबको देखोगे। ओके, इन सब से मीटिंग करोगे, इन सब से मिलोगे। और चांसेस मुझे लग रहा है कि दोज हु आर सिंगल, डेफिनेटली आप उस पर्सन को चूज करोगे जो आपकी फैमिली और आपके लिए कंपैटिबल है। नॉट इज लाइक ऐसा नहीं होगा टॉरस कि आप यू नो सिर्फ इल्यूजन में फंस जाओ। ओके, आप कोशिश करोगे कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना उस उन पर्सन्स को लेके, आप उन पर्सन की प्रैक्टिकल अप्रोच से डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। ओके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे अगर आप इफ यू सी कि यहाँ पे ना 7 कप्स हैं, बट कुछ कप्स में पॉजिटिव थिंग्स हैं लाइक फ्लावर्स एंड रिंग, और किसी कप में स्नेक है या फिर स्कल है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऑफर्स ऐसे हों जहाँ पे
आपको शुरू में तो लगे कि हाँ, दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव, बट देन लेटर ऑन यू विल कम टू नो दैट दैट पर्सन वाज नॉट सीरियस अबाउट यू और सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप और मैरिज. एंड ऑन द अदर हैंड, वो पर्सन भले अट्रैक्टिव ना हो, बट दैट पर्सन इज रियली रेडी टू गेट सेटल डाउन. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में यू विल you 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 will you will come to know about the people. Okay, आप उनको चेक करोगे, आप like check in the sense, I'm so sorry, like you will get into that process. Okay, मैरिज का मुझे नहीं दिख रहा है those who are single, but yes, आप उस प्रोसेस में जरूर जाओगे जहाँ लड़के रिश्ते अगर आते हैं तो उनके साथ मिलना, बातें करना, ओके, उनको जानना, ओके, इंटरेक्शन, बेसिकली आप इंटरेक्शन में होगे. ओके, दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक आपकी लाइफ फ्यूचर में फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही है. हो सकता है बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिले और उस कमिटमेंट के साथ आपको एंगेजमेंट भी हो जाए, देन आपकी मैरिज भी हो जाए. सो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है. एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्या मेरी इसी पर्सन से शादी होगी, सो हो सकता है कि आप जिन पर्सन को पसंद करते हैं वो आपको कमिटमेंट दे एंड देन एंगेजमेंट हो, मैरिज हो. एंड कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपको कमिटमेंट तो मिल गया है लेकिन आपकी जो मैरिज थी वो बहुत डिले हो रखी थी. ओके, एंड देन सम अदर पर्सन अप्रोच यू एंड सम अदर पर्सन बैक टू बैक, आपका उनके साथ रिश्ता, हर चीज अच्छी हो रही है, लाइक कुंडली में मिल रही है, इफ यू बिलीव इन दैट. ओके, फास्ट फॉरवर्ड में आपकी मैरिज मुझे फ्यूचर में दिख रही है बहुत जल्दी. एंड दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो जरूर होगी आपकी मैरिड लाइफ फ्यूचर में, बट थोड़ा सा इफ यू नो अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं कहीं ना कहीं टॉरस, मुझे लग रहा है कि बट आप लोगों का जो लव है ना वो इंक्रीज होगा, बट भले ही वो स्लो हो बट वो इंक्रीज होगा. ओके, मुझे टॉरस यहाँ पे ना आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड ना कहीं मुझे लग रहा है कि 90% लव, सॉरी 90% अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, लव लव 10%. ओके, लाइक जो अपनी तरफ से करते हैं उसके 10% है. कुड बी पॉसिबल लव, लव इन लाइक लव कम अरेंज हो सकती है, दैट इज ओके, बट जो कंप्लीट लव होती है ना वो मुझे कम लग रही है. इसीलिए मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर मैरिड तो हो सकता है टॉरस यू गाइस मैरिड टू अ पर्सन जिनको आप जानते भी ना हो, दैट इज योर अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग. एंड देन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद वाला दिन तो फ्यूचर ही है ना. सो जिस दिन आप देख रहे हो ना तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्लोली 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 योर लव इंक्रीजिंग, योर पार्टनर अंडर लाइक आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं, यू बोथ आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यू आर बोथ गिविंग स्पेस टू ईच अदर और ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्पेस देना. Slowly you are moving ahead in a marriage. Okay, if I talk about your career, Taurus, I think मुझे लग रहा है आपका करियर एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज लेके हो. आई थिंक आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रोफेसर हो या फिर टीचिंग लाइन में हो या फिर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, या फिर जो जिसमें विजडम की ज़रूरत होती है. कुछ भी पॉसिबल आप डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल आप इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल आप लॉयर हो सकते हैं, जहाँ विजडम की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, स्टडी की ज़रूरत पड़ती है. हो सकता है आप थीसिस लिखते हो सकता है आप राइटर हो सकता है आप यू नो प्रोफेसर हो एज आई टोल्ड यू, या फिर आप एक लाइक डॉक्टर जिसमें स्टडीज की जरूरत पड़ती है, साइंटिस्ट, और जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो. आई थिंक इस लाइन में अगर आप अभी स्टेप इन किए हो इस फील्ड में, यू विल ग्रो more. Okay, you will retired it from this industry. You know, you will get old in this industry. Okay, because you have that knowledge, and I think आप उस knowledge को uh, मुझे लग रहा है इस नॉलेज से आप काफ़ी लोगों की मदद भी कर सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई हायर हायर पोजीशन में भी जा सकते हो. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
आपका जो करियर है वो आपको फेम, नेम, फेम प्रोवाइड करवाएगा और एक पेडिस्टल पे बिठाएगा कहीं ना कहीं। जैसे कि डॉक्टर्स को हम हम लोगों का ये होता है कि ना कि डॉक्टर्स आफ्टर आफ्टर गॉड, डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर बहुत नॉलेजेबल लोग हो सकते हैं या फिर इस फील्ड के हो सकते हैं जिसमें थीसिस की जरूरत पड़ती है, किसी स्टडी की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब विदाउट स्टडी आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। लॉ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कौन कौन ये जो आपका लॉ सूट होता है उसमें आप हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, एक एक आर्टिकल्स का सेक्शन होता है। आप एवरी सेक्शन हैज लाइक एवरी आर्टिकल हैज अ सेक्शन। ओके, सो वहाँ पे स्टडीज की बहुत जरूरत पड़ती है। So, कहीं ना कहीं आप पेडिस्टल पर हैं अपने करियर में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी करियर आपको वो सारी सुविधाएं, लाइक यू गेन एवरीथिंग फ्रॉम योर करियर, आप लोगों का प्यार भी पाओगे उस करियर से, और आप अच्छा ग्रो भी करोगे अपने करियर में फाइनेंशियली वाइज। प्यार मुझे कहीं ना कहीं वही फीलिंग आ रही है कि या तो आप डॉक्टर है जहाँ पे लोगों जब आप लोगों की सेवा करते हैं, आप आपको आप अर्न भी कर रहे हैं, साथ में आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों लोगों की आपको दुआएं भी मिल रही हैं। अगर आप इस फील्ड में नहीं है, यू आर डूइंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड मनी बोथ। ओके, जहाँ मनी भी कमा रहे हो और दुआ भी कमा रहे हो। ओके, सो आपका टॉरस ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ, your career especially, your future career is very beautiful, and और कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे इतने फोकस्ड है ना, इसलिए आपका लव में कहीं भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। इसीलिए मुझे इनिशियली ऐसा लगा टॉरस कि आप, नॉट एवरीवन बट यस, कि आप में से काफी लोगों का ये है कि हाँ अरेंज मैरिज, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई वांट टू बिल्ड समथिंग जो फ्यूचर में मेरी लेगेसी हो, लोग मुझे जाने या मेरे आने वाली जो जनरेशन है उसको जाने। ओके, इफ आई टॉक अबाउट योर फाइनेंस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉरस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 of Pentacles एंड 4 of Wands, आपका फाइनेंस में आपका कंट्रोल होगा। ओके, आप अपना फाइनेंस बहुत अच्छे से अर्न करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपका फाइनेंस है ना वो आपने खुद सेल्फ मेड करके अर्न किया है। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इफ if you earn 1 penny, that is your money. If you earn 1,000 penny, that is your money. ओके, सो कहीं कोई भी किसी और का मनी नहीं है, आपने खुद से मेहनत करके उसे अर्न किया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ही करियर लग रहा है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं ना, लाइक गवर्नमेंट में डॉक्टर हैं या गवर्नमेंट में लॉयर हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ आप कर रहे हैं या फिर कोई एनजीओ में भी कर रहे हैं, वहां आपका मनी जो है या फाइनेंस जो है ना, दैट इज योर ओन हार्ड मनी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंस भी आपका बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। सी 10 of Pentacles आया, अगर आप यहाँ देखो ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सी अगर आप यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे पेंटिकल्स भी हैं, साथ में लोग भी है। सो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंस रहने वाला है ना उसमें लोगों का ब्लेसिंग्स रहने वाली है। लोग दिल से आपको वो देंगे, यू नो लाइक होता है ना कि वी अर्न मनी। ओके, वी ऑल अर्न मनी। ओके, और जब हम किसी ऐसी जगह अपना मनी लगाते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है कि लाइक यार हमारी बीमारियों में लग गया पैसा या फिर हमारी फलाने में लग गया पैसा। ओके, लेकिन जब यही चीज किसी का प्रोफेशन है तो वहां पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, और उससे ही आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ओके टॉरस, आपका जो अर्निंग है ना, आपका जो फाइनेंस है ना वो आपकी मेहनत से भी बढ़ रहा है, साथ में जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है बिकॉज आप जो अपने करियर से जो आप अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहे हो ना, मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आपकी जो हो सकता है अगर आपका करियर अभी नहीं है, यू इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल डू समथिंग विच इज you will provide your service. Okay, and you will also you know earn from it, but you will provide some kind of service. Okay, आपका फाइनेंस बहुत स्टेबल रहने वाला है। आई थिंक आप में से काफी लोग फ्यूचर में अपना खुद का घर बना बना पाओगे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना घर खरीदोगे या फिर कोई लैंड खरीदोगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे जहाँ पे आप अपने स्टेबल और सिक्योर्ड
आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया है, या फिर फाइनेंशियली तौर पे आप मैं सिक्योर्ड हूँ, या फाइनेंशियली तौर पे मैं इतना स्टेबल हूँ कि मैं अभी ये चीज़ खरीद सकता हूँ या फिर ये चीज़ बना सकता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर एनजीओ में हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर जैसे मैंने बताया डॉक्टर और लॉ, वो मुझे फीलिंग स्ट्रांगली आ रही है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उनके लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसमें लाइक होता है ना कि एक शेल्टर टाइप आप बनाओ, या फिर आप कुछ करो जिसमें आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर फाइनेंस इन इन गुड डीड्स, ओके, किसी गुड डीड्स में आप फ्यूचर में कर रहे हो। नाउ वी विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू, व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू। ओके, आपके लिए यही एडवाइस है टॉरस की, मैनिफेस्ट, ओके, फ्यूचर में भी आप आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होगी वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, एंड you 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 will grow your money, okay। I think फ्यूचर में आपका जो मनी है ना, आपके लिए यही एडवाइस है कि try to see, okay, if you are not manifesting right now, start doing your manifestation, because फ्यूचर में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एंड अगर आप अपने मनी को ग्रो करने की सोच रहे हो ना, then इन्वेस्ट योर मनी, लाइक ट्राई टू ग्रो योर मनी, ओके, ट्राई टू इन्वेस्ट समवेयर सो दैट योर मनी कैन ग्रो, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही मैसेज है कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग विल बी हैपन इन अ ट्रेडिशनल वे, और इन अ जो बेसिक जो बेसिक वे होता है या फिर जो स्टैंडर्ड वे होता है उसमें चीजें होगी। we just need to be little patient, okay, and we will see what are the angel advice for you. Hmm. Okay. See, trust the process. I just said that, trust the process and let go. If you have any worries, then let go, okay. If you have any confusion, let go. Trust the process, trust the divine timing. Whatever happen in your life in future, whether it's marriage or whether it's commitment or um, whether it's a career or finance, okay, you have to trust. You have to trust the process, okay. Within the next few months, you will see the change or miracle, okay, or the stability or security, because you are getting opportunity, okay, so that आपकी life stable हो सके, आपका finance, आपकी overall life, future life stable हो सके. So this was a reading, Taurus, कि आपकी life कैसे रहने वाली, like how will be your future life prediction, and in terms of your marriage, in terms of your career, in terms of your finance. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई then please do not forget to claim this reading. If you like it, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.